हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल जीके कॉमा मैथ बाय एसके पर स्वागत है। आज हम नंबर सिस्टम से ये एक प्रश्न को लिए हैं। इस तरह के प्रश्न एसएससी बैंकिंग रेलवे में पूछे जाते हैं। प्रश्न है 100 + 50 का होल स्क्वायर माइनस 100 - 50 का होल स्क्वायर बटा 100 × 50। अब इसको हल करना है। इसके लिए हम एक फॉर्मूला का उपयोग करेंगे। a + b का होल स्क्वायर माइनस a - b का होल स्क्वायर बराबर 4ab। अब हम इसी पर इस प्रश्न को हल करेंगे। अब आप देख सकते हैं कि ये जो है यहाँ पे ये लिखा हुआ है, इसके जगह पे हम 100 + 50 का होल स्क्वायर माइनस 100 - 50 का होल स्क्वायर बटा 100 × 50। अब इसके जगह पे हम 400 × 50 लिख सकते हैं। नीचे में 100 × 50 है, इससे ये कट जाएगा, क्या बचेगा 4। यही इसका आंसर है। अब आपको एग्ज़ाम में इतना नहीं करना है, आपको ये प्रश्न देखना है। अगर आपको ये फॉर्मूला याद है तो आप सीधा क्या करेंगे, 4 लिख देंगे एग्ज़ाम में, क्योंकि आपको पता है कि ऊपर नीचे कटेगा, केवल 4 बचेगा। तो केवल आपको ये लिख देना है, क्योंकि जो भी इसमें जो अंक है वो ऊपर नीचे करके कट जाना है। इसलिए इस तरह के जो भी प्रश्न होंगे उसमें आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। a + b का होल स्क्वायर माइनस a - b का होल स्क्वायर बराबर 4ab, जिसमें से केवल 4 आपको इस तरह के प्रश्न हो तो केवल आप 4 लिखेंगे, वही उसका उत्तर होगा। इससे इस तरह के प्रश्न में अंक से कोई मतलब नहीं। आप देखिए यहाँ पे जितने भी अंक है कट गए, केवल जो है 4 बचा, यही इसका आंसर है। या तो आप इस तरह के 1-2 बार बना कर देख लेंगे, उसके बाद इस फॉर्मूला को याद कर लेंगे और फिर आप आसानी से इस तरह के प्रश्नों को हल कर लेंगे। अब यह भी नंबर सिस्टम से प्रश्न है। प्रश्न है 981 × 981 माइनस 419 × 419। अब इसको भी एक फार्मूला पे हम हल करेंगे। a² - b² बराबर होता है a + b और a - b ब्रैकेट में। अब इसी पे हम इसको हल करेंगे। a², तो इसको हम 981 को स्क्वायर लिख सकते हैं और 419 को स्क्वायर लिख सकते हैं। अब इसको इस तरह लिख सकते हैं 981 + 419 ब्रैकेट में, फिर 981 - 419 ब्रैकेट में। अब ये और ये जुट जाएगा, कितना होगा जुटने के बाद हो जाएगा 9 × 1 = 10, 8 × 1 = 9, 1 = 10, 9 × 4 = 13, 1 = 14, 1400। अब 981 में से 419 घटाएंगे तो क्या होगा, 11 में से 9 गया तो कितना होगा 2, 7 में से 1 जाएगा तो 6, 9 में से 4 गया 5। अब 1400 × 562 गुना करेंगे तो आएगा 7,86,800। अगर आप इसको गुना करेंगे तो 7,86,800 आएगा, यही इसका आंसर है। चाहे तो आप इस फार्मूला पे भी इसको बना सकते हैं, चाहे तो आप इस तरह इससे इसमें गुना करके, इससे इसमें गुना करके फिर घटा के भी बना सकते हैं। दोनों तरीका है। इस तरह से बनाएंगे तो बनाना आसान हो जाएगा, और सीधा अगर इसको बनाएंगे, अगर ये फार्मूला का यूज़ नहीं करेंगे तो समय अधिक लगेगा।
बस अंतर इतना ही है। बनेगा ये दोनों तरह से, अगर आप इससे इसे गुना करेंगे, इसको गुना करके घटाएंगे तो भी ये बनेगा, या इस फार्मूला पर भी आप उपयोग करेंगे तो भी बने, दोनों ट्रिक से बनेगा सब। बस इस तरह बनाएंगे तो समय की बचत होगी, क्योंकि एग्ज़ाम में 1-1 मिनट का समय महत्वपूर्ण होता है। दोस्तों, अगर मेरा प्रयास अच्छा लग रहा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी जरूर दबा लीजिएगा, दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पर भी इसे शेयर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।